नमस्कार मित्रों। आज आपको एक ऐसा रहस्य सुनाऊंगा, एक ऐसा रहस्य समझाऊंगा जो कि हमने सुना है बहुत बार, लेकिन बहुत बार उसके विपरीत हो जाता है कि अच्छे का फल अच्छा होता है, भले का फल भला होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। लेकिन ये कह लें कि अधिकतर उल्टा हो जाता है। अधिकतर आप अच्छा करेंगे उसका फल बुरा मिलेगा, निश्चित रूप से उल्टा मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हैं आपको बुरा फल मिलेगा। कारण कारण ये नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं उसके कारण मिस्टेक आपसे हो रही है। गलती हम खुद कर लेते हैं, अनजाने में, अज्ञान में। जब हमें ज्ञान नहीं होता कि प्रकृति के नियम क्या है, प्रकृति काम कैसे करती है, उस अज्ञानता के कारण रिजल्ट उल्टा आएगा। आप किसी की हेल्प करने लग जाएंगे, गरीब की, बीमार की, कोई मजदूर की, किसी और की, तो आपके साथ उल्टा हो जाएगा। किसी के साथ तत्काल, किसी के साथ थोड़े टाइम बाद। क्यों होता है? हमने तो यही सुना है कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलता है, अच्छे कर्म मिलते हैं, सुख मिलते हैं, समृद्धि मिलती है। उल्टा क्यों होता है? एक छोटी सी आपको अभी की अपनी कुछ दिन पूर्व की घटना सुनाता हूं। एकादशी के दिन, हाँ, जो मैंने एक और बात याद आई, कल मैंने वीडियो डाली थी ग्रहण के ऊपर कि ग्रहण के बाद ये 4 इतवार आएंगे, उसको आपने ये काम कर लेना है। वो परम शक्तिशाली प्रयोग है, मैंने खुद किया है। तो बोलना वहां पे मैंने था कि आज एकादशी है, लेकिन वहां बोलता रहा कि आज ग्रहण है। वो थोड़ा ध्यान में आ गया था, उसी से जुड़ी हुई ये भी घटना है। तो आपको वो प्रयोग, उसका लिंक यहां पे दे दूंगा। वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुख दरिद्र, काम धंधे में मुश्किलें, घर में अड़चने, जैसी भी समस्या हो, 5 रुपए का खर्चा नहीं है और 2 मिनट में आप उसका रिजल्ट पाएंगे। मन में उत्साह, उमंग, पॉजिटिव एनर्जी, एकदम शरीर हल्का, सबके अनुभव अलग अलग होंगे, लेकिन बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्रयोग को अगले जो 4 इतवार आएंगे उसको आपने करना है। अभी जो आपको बताने वाला हूं, क्यों उल्टा हो जाता है कर्म का फल। कर्म का फल ऐसे उल्टा हो जाता है, वो कर्म का फल उल्टा नहीं होता। आपने अच्छा किया तो आपको निश्चित रूप से अच्छा मिलता है, लेकिन यहां पे गड़बड़ी ये होती है कि कोई व्यक्ति बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हमें चावल खाने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आज एकादशी है, आज चावल नहीं खाने चाहिए। ये शास्त्रों में भी कहा गया है और मैं इसको अच्छे से जानता हूं। प्रैक्टिकल शास्त्रों में कहा गया है, सो बहुत ऊंची बात है, वो कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल तौर पे जाना है, नहीं खाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो खा लेते हैं सब। तो मेरे दिमाग में आया कि ये भूत प्रेत टाइप का प्राणी है, इसे प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। खाने की बात तो दूर है, एकादशी के दिन तुम चावल को हाथ लगाओगे, कैसे तुम्हारी बॉडी की एनर्जी एकदम गायब हो जाती है। खाली तली को टच करना है चावल और बॉडी की एनर्जी एकदम गायब। यानी कि आपकी आध्यात्मिक क्षमता एकदम डाउन हो जाएगी, शरीर की ऊर्जा डाउन हो जाएगी। मशीन जो फ्रीक्वेंसी चेक करने वाली है उसके ऊपर चेक किया जा सकता है, किसी के पास सुविधा हो तो। एकादशी के दिन चावल को टच करेंगे, एनर्जी आपकी एकदम फ्यूज हो जाएगी। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपका आभा मंडल दोबारा बढ़ेगा। जो 6 फुट का आभा मंडल है वो 6 इंच का रह जाता है। टच करने से ही, खाने से क्या होगा वो अलग बात है। तो मैंने कहा इसे प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि तुम इसे छुओ तो कैसे एकादशी के दिन तुम्हें उल्टा फल मिलता है। तो मैं उसको करता करता वो भाव में बात मेरे गहराई में चली गई। मैं एकादशी को चावल नहीं खाता हूं, बिल्कुल भी टच भी नहीं करता। तो हालांकि कुछ काम में कभी कभी टच करना पड़ जाता है भगवान को अर्पित करने के लिए, कि क्योंकि भगवान को अर्पित करते हैं, दोष हमको है, भगवान को नहीं है, वो तो परम सत्ता है। तो मैं उसको जैसे बताने कर रहा था तो वो मेरे भाव में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। बात क्या चली गई कि एकादशी के दिन चावल खाना। अब जो अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो डिफरेंस नहीं करता कि आप क्या उल्टा सोच रहे हैं, सीधा सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। वो डिफरेंस नहीं करेगा, वो उस बात को पकड़ लेता है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में
चली गई एकादशी और एकादशी को चावल खाना, और मेरे को गलत सूचना मिल गई 2 दिन बाद कि आज एकादशी है। मैंने उस दिन छोड़ के अगले दिन वो खा लिया और बाद में पता चला शाम को कि आज एकादशी है। तो मैं अपने आप में फील कर रहा था कि कुछ गड़बड़ी है, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई शायद, तो मैं फील कर रहा था, लेकिन पता चला कि आज एकादशी है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? कारण यही था कि उसको समझाने के चक्कर में वो मेरे अंदर बात चली गई। ऐसा ही होता है। बहुत पहले एक व्यक्ति को जानता हूं अच्छे से, वो क्या करता था, दूसरों लोगों को नशे के प्रति अवेयर करता था। नशा नहीं करना, नशे करने से ये होता है, तुम ये करोगे उससे ये होगा। अवेयर करता था, सभी को हटाता था, जबरदस्ती भी हर तरीके से समझाता भी था, मनोबल भी बढ़ाता था। कुछ टाइम बाद पता चला कि वो खुद नशा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप रिपीट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता। वो हर टाइम उसके अंदर चर्चा क्या चल रही थी, नशा खराब है, नशा नहीं करना, ये नहीं वो नहीं। तो नशा अवचेतन मन ने पकड़ लिया। जो अवचेतन मन के खेत में गया वो फलित हो गया, उसको कोई भी नहीं रोक पाता। तो इसी तरह से आम लोगों के साथ होता है। वो क्या सोचते हैं, चलो कोई गरीब है, कोई मजदूर है, ढूंढो उनको, उनकी हेल्प करनी है। मन में भाव आता है किसी का कल्याण करें, किसी का पुण्य करें। इसका तरीका होता है, आपने कोई गरीब है, कोई बीमार है, उसको दिमाग में यदि आपने घुमाना शुरू कर दिया, ये सब लोगों के साथ उल्टा पुल्टा होता है। ऐसे ही मैंने एक डॉक्टर के साथ सुना। एक डॉक्टर विशेषज्ञ थे दिल्ली के हार्ट के, और लोगों को बताते थे आप ये करेंगे रोज तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। पूरा जीवन वो हार्ट के विशेषज्ञ रहे और हार्ट के ऑपरेशन करते थे और लोगों को अवेयर करते थे हार्ट के ऊपर, और बताते थे टेक्निक, इससे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एंड में उनको हार्ट की बीमारी हुई और हार्ट अटैक से ही वो मरे। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन में वो बार बार घुमाने से अवचेतन मन ने पकड़ ली कि हार्ट और हार्ट अटैक, और पकड़ ली तो गई वो अंदर, और जो गई वो फलीभूत हो गई। अब कोई व्यक्ति किसी मजदूर की, गरीब की, बीमार की हेल्प करने की सोचता है कि चलो आज ढूंढते हैं कहीं हॉस्पिटल में गरीबों को, मजदूरों को, बीमारों को, उनको ढूंढ के खाना खिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। वो सेवा के ऊपर भाव ना जाके कई बार की सेवा करनी है, भाव उस समय क्या होना चाहिए, मुझे सेवा करनी है। जब सेवा करने का भाव आएगा तो मन में स्वच्छ ऊर्जा भरेगी, मन शांति, आनंद, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव कर्म करने जा रहे हैं, अच्छा सकारात्मक कर्म करने जा रहे हैं। तो मन में उत्साह, प्रेम, शांति, एक मीठी भावना भर जाती है। लेकिन जब कभी मन में थोड़ा अहंकार आ जाए, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, तो व्यक्ति का ध्यान कहां चला जाता है, आज ढूंढो कहां कहां पे बीमार है। कोई बीमार जो ज्यादा अहंकार से भर जाता है, कोई थोड़ा भी बीमार है उसको भी पकड़ के ज्यादा बीमार बना देते हैं कि तेरी सेवा करनी है आज। तो ध्यान कहां चला जाता है, बीमार। अब अवचेतन मन में जब बार बार घूमेगी वो बात, बीमार को ढूंढो, बीमार कहां है, चलो हॉस्पिटल में, ध्यान कहां जा रहा है, नेगेटिव चीज के ऊपर। हॉस्पिटल कोई अच्छी चीज नहीं है, बीमारी कोई अच्छी चीज नहीं है। दिमाग में बार बार घूम रही है चक्री, घूम रही है, बीमार ढूंढो, हॉस्पिटल ढूंढो। तो एंड में क्या हो जाएगा, यदि वो बहुत अवचेतन मन पे बहुत गहराई में, बहुत अपने अंदर तक जीता है, तो तत्काल उसके एक बार अंदर थॉट गया नेगेटिव, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और वो खुद हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब आपने कुछ अच्छा करना होता है, बीमारी, गरीबी, लाचारी, कोई मजबूर है, उसके ऊपर नकारात्मक शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। उस टाइम पे ध्यान सेवा के ऊपर देना कि इन कोई जरूरतमंद है, उसकी सेवा करनी है। तो क्या होगा, आप आनंद के साथ भरने लग जाएंगे, मिठास, एक शांति, एक आनंद महसूस करेंगे किसी की सेवा करने से। लेकिन हमारे मन में अहं आ जाता है, किसी का अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस टाइम ध्यान उस चीज पे चला जाएगा, अहंकार से युक्त मन नेगेटिव चीज के ऊपर, गरीबी, बीमारी, लाचारी, मजबूरी। तो वो चीज हमारे जीवन में एंटर होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी 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 थोड़ी। तो जब भी कोई अच्छा काम करना हो, ध्यान उसके सकारात्मक पहलू पे रखना है। अच्छे, जो अच्छी चीज है, सकारात्मक है, उसी को दिमाग में दोहराना है। कोई नेगेटिव आ भी जाए, बार बार आए, तो 3 बार यहां से कट कट कट
कट कर देंगे तो विचार की ऊर्जा थर्ड आई से जुड़ी होती है, तत्काल वो कट हो जाएगी, आप उससे मुक्त हो जाएंगे, सकारात्मक विचार करेंगे और अच्छे का फल कई गुना अच्छा होके मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आज किसी की सेवा करेंगे तो आपको 5 साल बाद फल मिलेगा, उसी टाइम मिलना शुरू हो जाता है। आपके अंदर धन्यता भरनी शुरू हो जाती है, आपका भाग्य फलित होना शुरू हो जाता है। लेकिन चीज ये ध्यान रखनी होती है कि अहम भावना आए, मैं करता हूं, मैं किसी की सेवा करता हूं, यदि अहंकार भाव आएगा तो नेगेटिव चीज के ऊपर ध्यान चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो नेगेटिव चीज जीवन में आनी शुरू हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो उल्टा फल आ जाता है। उल्टा फल क्यों आता है? अहंकार के ऊपर और नकारात्मक चीज के ऊपर बार बार ध्यान जाने से। सकारात्मक के ऊपर ध्यान रखें, अच्छे के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। सेवा जितनी हो सके उतनी करें, ये हमारे कर्मों को धो के रख देती है। किए हुए जितने भी पिछले बुरे कर्म होते हैं उनको सबको धो के शुद्ध कर देती है, मन में एक अद्भुत शांति महसूस करवाती है। आपको एक छोटी सी और घटना बता देता हूं, बहुत पुरानी है। मैं एक बार किसी गुरुद्वारे में था, तो वहां पे मैं क्या कर रहा था, बर्तन साफ कर रहा था। बर्तन साफ करते करते एकदम से वो पता नहीं क्या हुआ, और मैं एक ऐसे आनंद से, ऐसी शांति से जिसका कोई वर्णन नहीं, उसके साथ भर गया और मेरा रोए रोए से जैसे अमृत टपकने लग गया। थोड़ी सी सेवा बर्तन साफ करने से और रोम रोम से आनंद टपकने लग गया। उसका नशा पता नहीं मुझे कितने दिन रहा, उस शांति का, उस आनंद का। तो सेवा जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक करें, हमारे कर्मों को धो देती है। लेकिन ध्यान सकारात्मक के ऊपर रखें। धन्यवाद, नमस्कार।